everyone. I am Meenakshi ma'am. I am a teacher. I teach today letters and words in English. देखिए लेटर्स जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं हमारे ABCD A to Z, वो हमारे अल्फाबेट होते हैं जिसमें हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए उसके बाद आती है इंग्लिश में हमारी लेटर्स। लेटर्स देखिए भाषा की सबसे छोटी यूनिट इकाई लेटर्स है। जैसे A B C ये लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे F+R+I+E+N+D ये लेटर्स है। जब हम इन लेटर्स को मिलाकर के लिखेंगे तो ये हमारा एक वर्ड्स बन जाएगा। एक वर्ड है फ्रेंड, ये मित्र हो गया, और जब हम इन्हें ऐसे रीड करेंगे तो ये लेटर्स कहलाएंगे। सेकंड है E+N+E+M+Y एनिमी। अब एनिमी हमारा वर्ड्स बन गया, ये हमारे लेटर्स हैं और ये वर्ड बन गया एनिमी शत्रु। अब देखिए ये तो हमारे लेटर्स हो गए और ये हमारे वर्ड्स हो गए। मैं सबसे छोटी इकाई लेकर चल रही हूँ, तो अब ये फर्क आपको समझ आ गया होगा कि लेटर्स क्या होते हैं। जब अलग अलग शब्द लिखे होते हैं तो वो हमारे लेटर्स होते हैं, और जब जिनको मिला के लिखा जाता है कुछ अर्थ निकलता है उसका, तो वो वर्ड कहलाते हैं। अब आता है सेंटेंस। देखिए जब हम इन वर्ड्स को मिला करके लिखते हैं, वह शब्द समूह जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त हो, जिस वर्डों को रखते हैं और जिसमें हमारा कुछ न कुछ उसमें क्लियर होता हो भाव, तो उसे हम सेंटेंस कहलाते हैं या सेंटेंस कहते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये हमारा एक सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसका कुछ अर्थ भी निकल रहा है, अर्थ क्लियर हो रहा है। अब देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। हाउ फाइन द डे इज, डे कितना सुंदर है। अब देखिए पहला वाक्य हमारा जो है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है विधि सूचक, जिससे हमें कुछ सूचना मिल रही है कि सूर्य कहाँ से निकल रहा है, तो वो विधि सूचक वाक्य है। दूसरा है वेयर डू यू लिव, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, जिससे हमें जो है पता चल रहा है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये हमारा इंटेरोगेटिव है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, जिससे हमें जो है आदेश मिल रहा हो, आदेश हम किसी को दे रहे हैं, तो ऐसे वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और हिंदी में आदेशात्मक कहलाते हैं। चौथा वाक्य हाउ फाइन द डे इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय सूचक, जिसमें हमें कुछ सूचना प्राप्त हो रही है और हमें विस्मय भी हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें वाक्यों को सुनकर हम एकदम चौंक जाएं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए थर्ड आता है हमारा फ्रेज एंड क्लॉज। देखिए फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसमें फिनाइट वर्ब ना हो, अर्थात भाव तो हो, भाव तो क्लियर हो रहा है, पर क्या है उसमें जो है फिनाइट वर्ब नहीं है, लेकिन भाव पूर्ण ना हो और पूरा भाव क्लियर ना हो। जैसे एग्जाम्पल में ऑफ गोल्ड सोने का, अब पता नहीं सोने का क्या है, पूरा भाव क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये हमारी जो है फ्रेज कहलाते हैं जिनमें हमारा पूर्ण भाव क्लियर नहीं हो रहा है। विद ब्लू आईज एट सनसेट, अब ये पता नहीं किसकी आंखें नीली हैं। सनसेट, सनराइज। अब क्लॉज, फ्रेज के बाद आता है हमारा क्लॉज। क्लॉज शब्दों का वह समूह है जिसमें फिनाइट वर्ब हो और जो किसी वाक्य का भाग हो। एग्जाम्पल आई हैव ए चैन
ऑफ गोल्ड, मतलब मेरे पास सोने की चैन है। तो इससे देखिए इस वाक्य में ऑफ गोल्ड क्या है, फ्रेज है, जिसमें हमारा पूर्ण भाव फ्रेज में क्लियर नहीं होता, और क्लॉज वाले सेंटेंसों में हमारा पूर्ण भाव क्लियर हो जाता है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी और कल इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी।